नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारा टॉपिक चल रहा था मिश्रण, है ना। उसमें अब हम नेक्स्ट टाइप आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नया टाइप है पूरा। इसमें दो टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, वो पूरे क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे, है ना। और जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वही हम एग्जाम में आपको करवा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़ें और दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें, है ना। आप लोग सोचते हैं कि यार हम पढ़ लेते हैं, दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हैं कि वो पास हो जाएगा, तो ऐसा ना सोचें, है ना। सबका भला करोगे तो आपका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा। इसलिए सभी लोग इसको शेयर भी जरूर करें दोस्तों के साथ में, तो दोस्तों को बताएं इसके बारे में। चलो देखो, क्या क्वेश्चन है आपका। समान क्षमता के दो बर्तन में 5:3 और 2:1 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण भरा है। दोनों मिश्रणों को एक बड़े बर्तन में मिलाया जाता है, तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बताइए। देखो क्या है क्वेश्चन, आपके पास दो बर्तन है ना, उसमें एक रेशो था 5:3, दूसरा था 2:1। इक्वल क्वांटिटी मिलाना है तो क्या करना है आपको। सबसे पहले इसमें जो भी आपको रेशो दिया गया है, किसका दिया गया है, दूध और पानी का, मिल्क और वाटर का, है ना। तो इनकी क्वांटिटी को क्या करना है, सेम कर लेना है। देखो यहाँ पर इसमें 5 है, इसमें 3 है, टोटल कितना है, ये 8 है, ये 2 और 1, ये 3 है। तो क्या ये सेम आ रहे हैं क्वांटिटी में, दोनों बर्तन में समान मात्रा नहीं आ रही है। तो क्या करेंगे, इसको समान मात्रा बनाने के लिए हम इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दोगे, 8 का नीचे कर दोगे, या किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करके इसको आप बराबर बना सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूं, ऊपर किसका मल्टीप्लाई कर दूं, 3 का, दोनों साइड, है ना। 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां कैसे कर दूंगा मैं, 8 का। 5 तिया 15, 3 तिया 9, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8। अब उन्होंने क्या बोला है, दोनों मिश्रणों को बड़े बर्तन में मिला दो, है ना। मिलाने को बोला, किस रेशो में, तो बोला नहीं कि किस रेशो में मिलाओ, या समान अनुपात में बोलेगा तो 1:1 का मल्टीप्लाई करना, आप डायरेक्ट उसको ऐड कर लो, है ना। ये पहले बर्तन का है, दूसरे बर्तन का कितना हो गया, ये आपका 15 15 30 31 और 17। तो क्या आंसर आएगा आपका, पहला ऑप्शन 31:17। इस अनुपात में आपको इसको मिलाना था, है ना। क्या किया, 5 और 3, 2 और 1 था, 5 और 3 8 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, 8 का नीचे कर दिया। क्या रेशो बन गया, 15 9 16 8, जोड़ने पे कितना बन गया, 31:17। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो 17 लीटर के दो बर्तन है ना, 17 लीटर के दोनों बर्तन है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्वांटिटी अलग अलग नहीं है बर्तन की, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। भले 17 लीटर दिया हो, कंफ्यूज करने के लिए आपको। पहला रेशो है 11:4, दूसरा है 7:5। किसका रेशो दिया है, मिल्क और वाटर का। वही काम करोगे, 11 और 4 15, 7 और 5 12, है ना। अब देखो 12 का ऊपर करूंगा, 15 का नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, इनको इक्वल बनाना है। तो 15 में 4 का करते 60 बन जाएगा, और 12 में 5 का करते 60 बन जाएगा। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करके आप इसको इक्वल बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, तो कितना, सॉरी 15 में 4 का मल्टीप्लाई करना है आपको ना, तब जाके 60 बनेगा। तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, 4 का, और नीचे किसका कर देंगे आप, 5 का, है ना। 12 में 5 करेंगे 60, और 15 में 4 करेंगे 60। कितना बन गया, ये 44 और 16, ये कितना बन गया आपका, 35 और 25। क्या करना है, बड़े बर्तन में मिलाना, ऐड कर लो उसको, कितना बन गया ये 9 79, और कितना बन जाएगा आपका ये 41। तो 79:41। कौन सा ऑप्शन बन गया मेरा, डी ऑप्शन। कैंसिल तो हो नहीं रहा है ये, है ना। रेशो निकालना है, अगर कैंसिल हो रहा है आपस में तो कैंसिल भी कर सकते हैं आप इसको। तो अभी आंसर क्या बनेगा आपका, 79:41। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 3 रेशो आ गए आपके पास। 3 नमूनों में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 3 2 5 3 है। तीनों नमूनों को समान मात्रा वाला मिश्रण बनाना है ना, इक्वल होना चाहिए। तो क्या है आपके पास, अम्ल और पानी, अम्ल और वाटर। पहला रेशो कितना है आपका, 2:1 2:1। दूसरा है 3:2, और तीसरा है 5:3। ऐड कर लो इसको, 2 और 1 कितना हो गया, 3, 3 और 2 कितना हो गया, 5, 5 और 3 कितना हो गया, 8। अब मैं क्या करूंगा, इसको इक्वल बनाना है मुझे। तो इक्वल बनाने के लिए मैं ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं कि इक्वल बन जाए। देखो इस 5 और 8 का ऊपर कर दोगे तो कितना इक्वल बन जाएगा, मतलब या तो एक काम करो, इनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये 2 वैल्यू है, इन 2 का क्या कर दोगे ऊपर, 5 और 8 का। यहाँ पर किसका करना है, 5 और 8 का। अब ये है 5 और 8 करना है, 3 5 8 बनाना है ना। तो यहाँ पर 5 है पहले से, तो अब नीचे वाली वैल्यू का कर दो 3 और 8 का, यहाँ पे 3 का, और यहाँ पर 8 का। तो इधर भी किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 और 8 का। यहाँ पर देखो 3 5 8 आ गया, 3 5 8 आ गया, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ क्या चाहिए आपको, 5 और 3 चाहिए। ये 5 3 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर। मतलब किसका मल्टीप्लाई करना है आपका, इसमें पूरे का मल्टीप्लाई करना है आपको 40 का।
40 बन रहा है, 5 40, 40 का 2 में करो कितना हो गया ये 80, 40 का 2 में किया तो 80, और 40 का 1 में करोगे 40, यहाँ कितना बना 24, 24 का 3 में करो कितना बनेगा 72, और 24 का 2 में करोगे तो 48, और ये कितना बना 15, 15 का 5 में करोगे 75, और 15 का 3 में करोगे तो 45, बन गया इक्वल। अब ऐड कर लो इसको, 5 और 2 7, 7 7 14 और 8 कितना हो गया आपके पास 22, 12 2 27 दिख रहा है ऑप्शन, 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, 8 और 5 13 का 3, फिर हासिल का है 1, 4 8 और 4 12 और 1 13, 227 अनुपात 133। अगर ये कैंसिल हो तो कैंसिल भी कर सकते हैं आप, लेकिन कैंसिल होने का तो कुछ सवाल ही नहीं उठ रहा है यहाँ पे, तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, बी ऑप्शन, 227 अनुपात 133, है ना। तो अगर 3 क्वांटिटी भी हो तो तीनों को इक्वल करना है आपको, उसके बाद इसको आपको सोल्व करना है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, सभी को आपको इक्वल मिलाना है, जल्दी से करके इसका आंसर दीजिए फटाफट से, 2 मिनट का समय दिया जा रहा है आपको। आया किसी का आंसर? चलो देखो क्या करना है आपको, 3 बर्तन दिए हैं इसमें भी, है ना, दूध और पानी है, मिल्क और वाटर। पहला रेशो है 6:1, दूसरा कितना है 5:2, तीसरा कितना है 3:1, है ना। इनको इक्वल मिलाना है, पहले इनकी क्वांटिटी बराबर बनाओ, 6 और 1 कितना हो गया 7, 5 और 2 7, 6 1 5 2 3 1 कितना हो गया 4, है ना। तो कितना बन सकता है, ये 28 बन सकता है। तो इसमें सिर्फ 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो 28 बन गया, इसमें 4 का कर दो और इसमें 7 का कर दो, 28 बन गया। इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 4 का, यहाँ भी 4 का और यहाँ 7 का, 6 × 4 24 और 4 एकम 4, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 7 या 21, 7 एकम 7, जोड़ लो अब, 4 और 1 5, 2 4 6, और जोड़ लो 7 और 4 11, 11 और 8 19, 65 अनुपात 19। कट रहा है क्या, ये नहीं कट रहा, तो ये आपका आंसर हो गया 65:19। कौन सा ऑप्शन बना हमारा, बी ऑप्शन, है ना। तो क्वांटिटी इक्वल बनानी है आपको और कुछ नहीं करना है इसमें। चलो नेक्स्ट देखो, एक आकार के 4 बर्तनों में स्पिरिट और पानी है। क्या है, स्पिरिट और वाटर। उन्होंने बोला है कि स्पिरिट जिसमें सांद्रता 60% है, 60 70 80, है ना, मिस प्रिंट कहीं दिख रही है इसमें, कितनी कितनी है 60 70 75 80, एक डाटा मिस हो गया यहाँ पे, है ना, देखना यहाँ पे 75 और है, यहाँ पे 75 कर लेना, है ना। वाटर द कॉन्सेंट ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट है ये ना, स्पिरिट, स्पिरिट कितना है 60 70, एक 75, यहाँ पे 75 कर लेना, ये इंग्लिश में दिया हुआ है 75, मिस प्रिंट हो गया है ना, 75 और 80। अगर मान लो ये 60 है तो कितना होगा 40, ये 70 है तो कितना होगा 30, ये 75 है तो कितना होगा 25, ये 80 होगा तो 20। अब देखो बहुत सारे क्या करते हैं, इसका रेशो निकाल लेते हैं, रेशो की जरूरत नहीं है आपको। देखो 60 और 40 पूरा 100 बन रहा है, 70 और 30 100 बन रहा है, ये भी 100 बन रहा है, ये भी 100 बन रहा है, मतलब सबकी क्वांटिटी क्या इक्वल है। और जब इक्वल क्वांटिटी है तो बेवकूफ़ी ना करेगी, इसका रेशो निकाल लो और फिर इसको इक्वल बनाए डायरेक्ट। अब इक्वल है, डायरेक्ट ऐड कर लो इसको, कितना बन गया 5, 7 7 14, 14 और 8 कितना हो गया आपके पास 22 और 6 28, 285, है ना। कटेगा ये, काटेंगे इसको, कितना है 5 4 3 7 और 4 11, है ना। आप काट दो उसको 5 से, 5 25, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 3 15, 57 अनुपात 23। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका, बी ऑप्शन, 57 अनुपात 23, 57:23, है ना। तो रेशो नहीं निकालना है इसमें, परसेंटेज था तो इक्वल था। चलो नेक्स्ट देखो, 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है और 5:3 है। दोनों मिश्रणों को 2:1 के अनुपात में बड़े बर्तन में मिलाया जाता है, तो तब नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बताइए। देखो अब यहाँ पर पहले इक्वल मिला रहे थे, अब किस रेशो में मिलाना है आपको, 2:1 में मिलाना है। तो क्या करोगे, पहले क्वांटिटी को इक्वल कर लोगे और उसमें 2 और 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे, और इक्वल बोलेगा तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो क्या रेशो है आपके पास, मिल्क और वाटर कितना है 7:5, और फिर कितना है 5:3, कितना हो गया 7 और 5 12, 5 और 3 8। क्या करो, इसको इक्वल बना लो। कैसे इक्वल बना दे इसको, किसका मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल बन जाए, है ना। 12 और 8 का एलसीएम कितना बन रहा है 20, 20 का मल्टीप्लाई करने पे ज़्यादा बनेगा, तो 12 और 8 का एलसीएम लेके देख लो कितना बन रहा है ये, 2 से 6 बार, 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, फिर 2 फिर 3, कितना आ रहा है 3 दूनी 6, 24 बन सकता है ये, है ना। क्या बन सकता है 24। तो 24 बनाने के लिए क्या करोगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें
3 का कर दो, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। तो इधर किसका मल्टीप्लाई किया 2 का, और यहाँ किसका किया 3 का। 2 सती 14, 2 पंजे 10, 5 तिया 15, 3 तिया 9। अब किस रेशो में मिलाना है इसको, 2:1 में मिलाना है। तो अब वापस से क्या करोगे, इसको 2 और 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे इक्वल बनाने के बाद, है ना। तो यहाँ किसका मल्टीप्लाई होगा 2 का, और यहाँ किसका होगा 1 का, 1 का होगा। 14 दूनी 28, 10 इंटू 2 20, 15 एकम 15, 9। जोड़ लो अब इसको, कितना हो गया 29। 8 और 5 13 का 3, हासिल का आया 1, 2 3 और 1 4, 43:29। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका, सी ऑप्शन, 43:29। आया समझ में सभी को, है ना। तो अब इसको 2:1 में मिलाना था, तो क्वांटिटी को इक्वल कर लिया और फिर 2 और 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। चलो आओ नेक्स्ट देखें। ऐसा सेम ऐसा ये भी है, 7:5:1 दोनों मिश्रणों को 1:2 के अनुपात में एक बड़े बर्तन में मिलाना है। पहला रेशो कितना है 7:2, किसका है मिल्क और वाटर का। फिर कितना है 5 और 1, तो 7 और 2 कितना हो गया 9, 5 और 1 कितना हो गया 6। अगर मैंने इसमें 2 का करा तो 18 बन जाएगा, इसमें 3 का करा तो 18 बन जाएगा। तो इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, और इधर किसका कर दोगे 6 का। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 6 5 30, 6 कम 6। अब क्या करना है, किस में मिलाना है 1:2 में मिलाना है। तो नए बर्तन में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात बताइए। 1:2 में मिला दो, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, नीचे 2 का कर दो। 14 एकम 14, 4 एकम 4, 30 दूनी 60 और 6 दूनी 12। ऐड कर लो 4 7, 12 और 4 16। कट रहा है क्या, ये कट सकता है, काटो भैया। किससे कट रहा है, 4 से, 3 से नहीं, 2 से काटो पहले। 2 तिया 6, 2 सती 14 और 2 टी 16, 37:8। ऑप्शन दिख नहीं रहा यार, कहीं मिस्टेक हो गई क्या। हिंदी इंग्लिश में देखो, 7 2 5 1, 1 2 में मिलाना है। 14 एकम 14, 4 एकम 4, 30 दूनी 60, 6 दूनी 12, कितना हो गया 4 7 74, 12 और 4 16। 2 से काटा तो 8, 2 तिया 6, 2 से 14, 37:8। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है मैं, इसलिए इसको एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, वरना फिर यही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन में कहीं मिसप्रिंट होगी। चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं इसको। क्या रेशो है, दोनों मिश्रणों को 1:2 के अनुपात में बड़े बर्तन में मिलाना है। 7 2 5 1, 7 और 2 कितना हो गया ये 9, 5 और 1 कितना हो गया 6। यहाँ किसका मल्टीप्लाई किया 2 का, 2 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें पूरे में, और यहाँ किसका करोगे 3 का, तो 18 बन जाएगा। ये 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। 2 सती 14, 2 दूनी 4, 5 तिया 15, 3 एकम 3। अब किस रेशो में मिलाना है इसको आपको, 1 और 2 में। तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करना है, 2 का नीचे कर देना है। 14 का 1 में किया तो 14, 4 का 1 में किया तो 4, 15 का 2 में किया तो 30, और 3 का 2 में किया तो 6, है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक ही हुई थी। कितना बन गया आपका 4, 3 और 1 4, और 6 और 4 10। 2 से मैं इसको काट दूंगा तो 22:5 बनेगा, है ना। 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10, 22:5। क्या ऑप्शन बना, डी ना। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, हमसे हो जाती है तो आपसे भी हो सकती है, इसीलिए इसको ध्यान से करना है आपको। चलो नेक्स्ट देखें। अब 2 लीटर, 3 लीटर और 1 लीटर क्षमता। अब देखो बर्तन की क्षमता अगर अलग अलग दी हो तो फिर आपको उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसकी क्वांटिटी होती है, इस रेशो में उसको मिलाना है। अगर सेम दी हो कि 10 लीटर का बर्तन है, 20 लीटर का बर्तन है, एक ही अगर, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर अलग अलग दिया तो फिर अलग अलग आपको सोल्व करना पड़ेगा। क्या रेशो है देखो, 5 3 3 1 और 9 7। एक बार इंग्लिश में चेक कर लें, 5 3 3 1 9 7। पहले इसको इक्वल बनाओ, 5 और 3 8, 3 और 1 4, 9 और 7 16। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 16 बन जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दिया हमने। फिर इसमें 4 का कर दो तो ये 16 बन जाएगा। 4 का इसमें भी कर दिया हमने। इसमें 16 ही है तो 16 ही रहने दो, मतलब 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसको हमने इक्वल बना लिया। बेड इसको जोड़ लेते हैं। 2 5 10, 2 तिया 6, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 9 एकम 9 और 7 एकम 7। अब बर्तन की क्षमता कितनी है, पहला 2 लीटर का है, ये 3 लीटर का, 1 लीटर का, है ना। मतलब अगर रेशो दिया होता 2 3 1 का तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो इसमें 2 का, 2 का, 3 का, 1 का। इधर भी 2 का कर दो, इधर 3 का कर दो, इधर 1 का कर दो। 2 इंटू 10 कितना हो गया 20, 6 इंटू 2 12, 12 तिया 36, 4 तिया 12, 9 एकम 9 और 7 एकम 7। जोड़ लो अब कितना हो गया 9 6 15 का 5, हासिल का 1, 3 2 5 और 1 6, 12 12 24, 24 और 7 31।
65:31। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका? बी ऑप्शन, 65:31 है ना। इसमें आपको अलग अलग क्वांटिटी दी थी, 2 लीटर, 3 लीटर और 1 लीटर की, तो हमने इक्वल बना के उसका मल्टीप्लाई कर दिया। आ रहा समझ में? चलो नेक्स्ट देखें। देखो ये क्वेश्चन देखना जरा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना जरा इसको। चलो देखो क्वेश्चन क्या है। 7 लीटर है, 5 लीटर है और 11 लीटर क्षमता के बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 5:3, 3:1 और 9:7 है। पहले बर्तन से 2/7, दूसरे से 1/5 और तीसरे से 2/11 निकाल कर एक बड़े बर्तन में मिलाया गया मिश्रण की मात्रा। देखो पहले तो रेशो को इक्वल बना लो, जो रेशो दिया है मिल्क और वाटर का, पहला रेशो दिया है 5:3, 5:3। दूसरा क्या दिया है आपको? दूसरा रेशो क्या दिया है देखो जरा, 5:3 के बाद 3:1, चेंजेस तो 1 इससे भी 3:1। तीसरा क्या दिया? 9:7 है ना। पहले इनको इक्वल कर लो, 5 और 3 कितना हो गया? 8, 3 और 1 कितना हो गया? 4, 9 और 7 कितना हो गया? 16। ठीक है, 5 और 3 कितना हो गया आपके पास? 8, 3 और 1 कितना हो गया? 4, 9 और 7 कितना हो गया? 16। पहले इनको इक्वल बनाओ, 2 का मल्टीप्लाई करोगे 16, 4 का करोगे तो 16 और इसमें 1 का कर दोगे तो यहाँ किसका मल्टीप्लाई करना है? 2 का पूरे में। इधर किसका करना है? 4 का पूरे में। और इधर किसका करना है? 1 का पूरे में। मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 2 10, 2 तिया 6, 4 का 3 में 12 और 4 एकम 4, 9 का एकम 9 और 7। अब देखो इसकी क्षमता 7 लीटर है, इसकी 5 लीटर है, इसकी 11 लीटर है। पहले बर्तन की क्षमता कितनी है? 7 लीटर, दूसरे की 5 लीटर, तीसरे की 11 लीटर। लेकिन उसमें से भी आपको कुछ भाग निकालना है। उसने क्या बोला देखो, 2/7 पहले बर्तन से, 2/7 पहले बर्तन से, तो इसका निकालेंगे 2/7 भाग। दूसरे बर्तन की बात करें, दूसरे बर्तन से कितना निकालना है आपको? 1/5, तो 1/5 दूसरे बर्तन से। और तीसरे बर्तन से कितना निकालना है? 2/11, तो 2/11 इस बर्तन से। 7 से 7 कटेगा कितना बचेगा आपके पास? 2। 5 से 5 कटे कितना बचेगा? 1। 11 से 11 काटो कितना बचेगा? 2। अब इनका मल्टीप्लाई कर देना है इसमें। पहले वाले में कितना है? 2 बचा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में। दूसरे वाले में 1 का मल्टीप्लाई, तीसरे वाले में 2 का मल्टीप्लाई। 2 × 10 20, 2 × 12, 12 एकम 12, 4 एकम 4, 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14। अब इनको प्लस कर लो, 8 और 2 10 का 0, हासिल का 1, 2 3 4 और 1 5, 12 4 16 4 20 और 30। 0 से 0 कट जाएगा तो क्या रेशो आ जाएगा आपके पास? 5:3। तो क्या आंसर बनेगा हमारा? 5:3 है ऑप्शन हमारे पास, ए ऑप्शन, 5:3 है ना। तो इसमें आपको कैलकुलेशन ज़्यादा दे दी गई थी। पहले रेशो को इक्वल बनाया, फिर 7, 5, 11 लीटर की क्षमता थी, उसका भी कुछ भाग निकालना था आपको। चलो आओ नेक्स्ट देखें। देखो सेम क्वेश्चन है, 3 कंटेनर का आयतन 3 4 5 के अनुपात में है ना। वे दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1, 3:1, 5:2 है। कितना है? 4:1, 3:1 और 5:2। कितना हो गया ये? 4 और 1 5, 3 और 1 4, 5 और 2 7। अब इसको इक्वल बनाना है तो क्या करोगे? या तो 4 और 7 अभी करा था हमने, नीचे वाले का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो 4 और 7 का, है ना। ये 4 और 7, तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई जाएगा? 4 और 7 का। ठीक है, अब अगली बार यहाँ पे 5 और 7 हो गया, यहाँ पे 4 है तो यहाँ क्या चाहिए? 5 और 7, तो यहाँ पर 5 और 7 का मल्टीप्लाई कर दो। जिसको चाहिए उसको छोड़ दो और बाकी का मल्टीप्लाई कर दो। तो किसका मल्टीप्लाई किया? 5 और 7 का। 5 और 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर 7 है मेरे पास, तो क्या चाहिए? 5 और 4, तो यहाँ मैं 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ 4 का कर देता हूँ। तो 5 का कर दिया और 4 का कर दिया, है ना। तो कितना बन गया ये देखो जरा, इनका मल्टीप्लाई अगर आप करोगे, एक्चुअल वैल्यू क्या थी हमारे पास? 4, ये आपका एक्चुअल रेशो था, है ना। ये वाला आपका एग्जैक्ट रेशो दिया हुआ था, इसको ध्यान रखना है आपको, है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब इसमें मल्टीप्लाई करो, 7 चौक 28 और 28 का 4 में मल्टीप्लाई कर दो, या 8 चौक 32 का 2, हासिल का 3, 4 दूनी 8 और 3 11। कितना बन गया ये? 112। और इधर करोगे किसका? 7 और 4 का 28, तो ये 28 बनेगा, 28। अगली बात किसका कर रहे हैं? 35 का। 35 × 3 कितना हो जाएगा आपका? 35 × 3 105, 5 × 15 का 5, 9 और 1 10, 105।
और इसमें करोगे 35 का 1 में तो 35 बन जाएगा। अब यहाँ कैसा कर रहे हो आप 20 का 5 में करो कितना बनेगा 100, और 20 का 2 में करोगे तो 40, है ना। अब किस रेशो में मिलाना है, कंटेनर की क्षमता क्या दी है क्वेश्चन में, कंटेनर की क्षमता दी है हमको 3 4 5, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई फिर करना पड़ेगा, इसमें 4 का करना पड़ेगा, इसमें 5 का करना पड़ेगा, क्योंकि इसका रेशो क्या दिया है 3 4 5। 3 का फिर मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो कितना बन जाएगा एक बार 336 रेशो। इसमें करो 8 या 24 का 4, हासिल का 2, 3 दूनी 6 और 2 8, फिर 4 का करो, 4 का करोगे कितना बन जाएगा 400 और 20, 5 चौक 20 420। इसमें करो 5 चौक 20 का 0, 5 चौक 20 का 0, हासिल का 2, 4 या 12 और 2 14। इसमें किसका करना है 5 का, 100 इंटू 5 500, और 40 इंटू 5 200। अब ऐड कर लो इसको, कितना बन गया 6 5 और 5 4 9 10 12, 1256। ये कितना बन जाएगा आपका 4 8 और 4 12 का 2, फिर हासिल का 1 2 3 और 1 4, 424। अब ये कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है 4 से, 4 से मैं इसको कैंसिल कर दूं, देखो 4 से कैंसिल हो रहा है, किससे हो रहा है 4 से, तो 4 से ही कर देता हूं मैं, 4 से करूंगा 4 तिया 12, 4 एकम 4 4 चौक 16, 4 एकम 4 0, 4 छंग 24, 4 से हुआ, फिर किससे कर दें 2 से कर दें, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 सत्ती 14, फिर 2 से करता हूँ, 2 दूनी 2 पंजे 10, 2 तिया 6, आगे अब नहीं हो रहा कैंसिल, तो 153 157 और 53, कौन सा ऑप्शन बन गया आपका, सी ऑप्शन बन गया, 157 और 53, है ना। तो ये वही था आपका क्वेश्चन, कैलकुलेशन ज्यादा हुई है बस इसमें। देखो सेम क्वेश्चन है, वापस से 2 3 4 में मिलाना है, 4 1 11 4 7 3, इसकी भी कैलकुलेशन ज्यादा हो सकती है, ज्यादा हो, कितना रेशो है 4 1, है ना। और ध्यान रखना कि किसका पूछा है, कभी कभी क्वेश्चन में उल्टा पूछ लेता है, स्पिरिट और पानी ही दिया है और स्पिरिट और पानी पूछा है, कभी कभी ये बोल दे पानी और स्पिरिट का बताओ, तो उल्टा कर दो। कितना रेशो हो गया 4 1 11 4 7 3, कितना हो गया 4 और 1 5, 11 और 4 15, 7 और 3 10, कुछ भी करके इसको इक्वल बना दो, है ना। बड़ी वैल्यू है तो बड़ा मल्टीप्लाई नहीं करना है, एक काम करें अपन 60 बना दो इसको, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो 15 चौक 60, इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दो 4 का, तो 60 बन जाएगा, इसमें 6 का कर दो, और इसको 60 बनाने के लिए 12 का कर दो, ठीक है। 12 का मल्टीप्लाई इधर करोगे 4 में तो 12 चौक 48, और 12 एकम 12, 4 का इधर करोगे तो 11 चौक 44, और 4 चौक 16, 6 का इधर करोगे 7 छंग 42, 6 18। और अब किस रेशो में मिलाना है इसको, आपको 2 3 4 में मिलाना है। देखो जरा क्वेश्चन में क्या दिया है, किस रेशो में मिलाना है 2 3 4, ये रहा 2 3 4, तो यहाँ किसका मल्टीप्लाई कर दोगे वापस से 2 का, यहाँ 3 का, यहाँ 4 का, 2 का मल्टीप्लाई कर दो 48 इंटू 2, कितना हो जाएगा ये आपका 8 दूनी 16 का 6, हासिल का 1, और 4 दूनी 8 और 1 9 96। 12 का 2 में करोगे तो 24, 3 में करो 4 तिया 12, 12 का 2 हासिल का 1 12 और 1 13, 132, 16 तिया 48, 4 में करो तो 42 का 4 से 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 18 चौक 72, ऐड कर लो जरा इसको, कितना बन गया ये 8 और 2 10, 16 का 6, हासिल का 1 और 10, है ना, हासिल का 10, 10 और 9 19 का 9, फिर हासिल का 1 1 2 और 1 3, 396, इसको जोड़ लो 8 और 10 14 का 4, फिर हासिल का 1 7 2 9 10 और 4 14, है ना। आप किसको कैंसिल कर लें, अगर कैंसिल हो रहा है तो ये 2 से कर दो, 2 एकम 2, 2 नमा की 18, 2 अट्ठी 16, 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कर दो, 2 नमा की 18, 1 2 नमा की 18, 2 तिया 6, 2 एकम 2, है क्या ऑप्शन, कहीं गलत काट दिया, 99:31, कहीं कहीं मिस्टेक हुई है क्या, चलो इसको वापस से कर लो, कहीं मिस्टेक हो चुकी है ना, अब मिलेगी नहीं वो, इसलिए एग्जाम में भी अगर मिस्टेक ना मिले तो आप उसको कैंसिल कर दो, एक बार और करते हैं इसको ट्राई, है ना, आंसर मिल जाएगा आपको। कैलकुलेशन करोगे तो बड़ी आसानी से आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो क्या था क्वेश्चन आपका, पहला रेशो था 4 1,
दूसरा था 11-4। एक बार हिंदी इंग्लिश में रेशो चेक कर लूँ मैं। 11-4-1, 4-1, 11-4 और 7-3, है ना, रेशो करेक्ट है 7-3। तो ये बना हमारा 4 और 1 5, 11 और 4 15, 7 और 3 10। तो मैंने इसमें किसका मल्टीप्लाई करा था, 6 का, ताकि ये 60 बन जाए। 6 का मल्टीप्लाई करा तो 10 छंग 60, 15 में 4 का और 5 में 12 का। 12 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 12 चौक 48 और 1 में करोगे तो 12 एकम 12। 4 का इसमें करोगे 11 में तो 44, 4 का 4 में करोगे तो 16, 6 का इधर करोगे 7 छंग 42 और 36 18। प्लस कर लो अब जरा इसको, कितना बन रहा है ये, 8, कितना बन जाएगा, 8 और 2 10, 14, 14 का 4, हासिल का 1, 4 4 8 12 और 1 13। अरे यार पहले तो इनको मिलाना है, आपको प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, है ना, इसको तो आपको मिलाना है। इनको अब किस रेशो में मिलाना है, 2 3 4 में। तो 2 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का मल्टीप्लाई, फिर 4 का मल्टीप्लाई, है ना। 48 का 2 में करेंगे अपन, 8 दूनी 16, 16 का 6, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96, है ना। 50 का डबल कितना हो जाएगा, 100, 4 कम कर दो, ठीक है, 12 दूनी 24। फिर 3 का करोगे तो 4 तिया 12 का 2, हासिल का 1, 4 तिया 12 और 1 13, 16 तिया 48। 4 का करो, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168, ठीक है। और 18 चौक 72, 8 का 4 में 32, 32 का 2, हासिल का 3, 4 एकम 4 और 1 7। अब प्लस कर लो जरा इसको, कितना बन रहा है, 8 और 2 10, 14 का 4, हासिल का 1, 7 8 9 10 और 4 14, 144। इसको प्लस कर लो, 8 2 10 16, 16 का 6, फिर हासिल का 1 और 9 और 1 10, 10 और 9 19 का 9, फिर हासिल का 1 2 और 3, है ना। अब इसको मैंने कैंसिल करा 2 से, मान लो, तो 2 एकम 2, 2 नमा 18 और 2 16, 2 सती 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कर देता हूँ, 2 से 9 बार 18, 2 से 9 बार, फिर 2 से 2 तिया 6 और 2 छंग 12, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 33 अनुपात 12 आएगा। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 से और कट जाएगा ये, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, क्या आएगा, 11 अनुपात 4। कौन सा रेशो, आंसर बी ऑप्शन, है ना। तो कैलकुलेशन मिस्टेक मिली है यहाँ भी, तो ध्यान रखें कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है, इसलिए पूरा क्वेश्चन को ध्यान से करें। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। मिश्र धातु ए और में तांबा और जस्ता 7:8 और 4:1 के अनुपात में, 2:1 के अनुपात में तांबा और जस्ता युक्त एक नया मिश्रण सी प्राप्त करना है। तो ए और बी को किस अनुपात में मिलाना, देखो इस क्वेश्चन को ये मत करना कि इसको बराबर बना के आप 2:1 में इसको आप मिला दो, है ना, ये इसका अगला पैटर्न है और ध्यान से इसको करना है आपको। इसको 2:1 में मिलाना है ताकि आपको कुछ नया रेशो मिले, है ना, या किस रेशो में मिलाएं कि आपको 2:1 मिल जाए। और वो क्वेश्चन ये था कि आपको इक्वल बना के 2:1 में मिलाना था, लेकिन इसने ये क्या बोला है, 2:1 के अनुपात में तांबा और जस्ता युक्त एक नया मिश्रण बनाना है, ठीक है। तो इसकी प्रोसेस समझते हैं, जरा करके देखो आप लोग। चलो देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 7 और 8 4 और को बना के 2 और 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। आपको क्या पूछा है, ए और बी को किस अनुपात में मिलाएं। आपको एक नया रेशो चाहिए ऐसा कि 2 और 1 मिल जाए आपको। देखो इसकी प्रोसेस समझना, पहला ए है, ए में कितना है 7 8, बी में कितना है 4 1, और ऐसा नया बनाना है जिसमें आपको मिले 2 1, तो 2 1 हो गया, है ना। अब इसको करते कैसे हैं, देखो सिंपल सा प्रोसेस है इसका। पहली वैल्यू तो आप सेम लिखो 7 और इनको प्लस कर दो, 7 और 8 कितना हो गया 15, तो अपॉन में आ जाएगा 15। यहां भी वही करना है, ऊपर वाली वैल्यू 4, दोनों को प्लस कर दो 5। यहां भी वही करना है 3, सॉरी 2 है ऊपर 2, दोनों को प्लस कर दो तो 3। अब नई चीज आपके पास क्या आ गई, 7/15, 4/5 और 2/3, है ना। अब क्या करोगे, यहां से नीचे वाली वैल्यू को आपको यहां से हटाना है, तो हटाना है तो क्या करोगे, इनका एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो जिससे सबसे कट जाए। तो 15 एलसीएम कितना आ जाएगा, सबका 15 आ जाएगा, 15 5 3 का, है ना। नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लेना, तो एलसीएम का मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 15 का, यहाँ पे सब दूर ये कर दिया मैंने। 15 से 15 कटे कितना बचा 7, 5 से काटूंगा 5 तिया 15, तो 4 तिया 12, फिर 3 से काट देता, 3 बचे 15, 5 दूनी 10, माइनस कर दो इसको 7 से 10 तो 3,
10 से 12 तो 2, कितना रेशो आएगा 2:3। तो क्या आंसर बन जाएगा 2:3, है ना। ये ए बी को इस अनुपात में मिलाओगे तो आपको 2:1 मिलेगा। आपको ये नहीं बोला कि 1:2 में मिलाना, किस रेशो में मिलाओ कि आपको 2:1 मिले। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। दो पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 3:2 और 6:5 के अनुपात में भरे हैं। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 हो जाए। क्या है पहला रेशो 3:2, दूसरा कितना है 6:5 और तीसरा कितना है 4:3। वही करोगे, पहली वैल्यू लिखोगे 3, दोनों को प्लस कर लोगे तो 5, पहली वैल्यू लिखोगे 6, दोनों को प्लस कर लोगे तो 11, 4 और 7। तो क्या बना 3/5, 6/11 और 4/7। अब नीचे नंबर क्या है आपके पास 5, 11, 7, सारे नंबर अलग अलग है तो इन्हीं का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे देखो, यहाँ किसका मल्टीप्लाई कर दो, बराबर बनाओ इसको। तो यहां से इनको हटाने के लिए ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करो कि नीचे वाली वैल्यू कैंसिल हो जाए, है ना। तो सारे नंबर अलग अलग है आपके ना, तो 5 यहाँ पर कितना एलसीएम आ जाएगा आपका 5, 11 और 7 का। एलसीएम तो ज़्यादा ही आएगा इसका। एक काम करते हैं, तीनों नंबर के ही मल्टीप्लाई कर दो, 5, 11, 7। यहाँ किसका मल्टीप्लाई कर दो 5, 11, 7, है ना। सबका मल्टीप्लाई कर दो तो कट जाएगा, सब दूर यही कर दो 5, 11 और 7। यहाँ भी 5, 11 और 7। देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपके पास 3 × 11 × 7, 77। दूसरा 11 से 11 कैंसिल तो कितना बचेगा आपके पास 6 × 35। 7 से 7 कैंसिल तो क्या बचेगा आपके पास 4 × 5 × 11। 77 × 3, 7 या 21 का 1, हासिल का 2, 7 या 21 और 2 23। 5 या 30 का 0, हासिल का 3, 6 या 18 और 3 21। ये कितना बन जाएगा 20, 20 × 11 220। अब माइनस कर दो इसको, इसमें से कितना बचेगा आपके पास 11, और इसको कर देंगे तो 10, 10:11। कौन सा आंसर बन गया मेरा, ए ही ऑप्शन है 10:11। आया समझ में किस प्रकार से इसको आपको करना है ना। नीचे की वैल्यू हटाने के लिए इनको आपको इक्वल बनाना है। चलो नेक्स्ट देखो, ए और बी सोने और तांबे की दो मिश्र धातु हैं जो धातुओं को 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिलाकर तैयार की जाती है। यदि मिश्र धातु की समान मात्रा को पिघलाकर मिश्र धातु सी बनाए तो सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा, है ना। समान मात्रा में डालना है आपको। तो समान मात्रा मतलब क्या होता है, समान मात्रा मतलब क्या होता है 1:1 में। तो इसको किस में मिलाना है 1:1 में। तो पहला रेशो है 7:2, दूसरा कितना है 7:11 और समान मात्रा मतलब कितना ले लोगे 1:1। समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाया जाए जिससे सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा, है ना। सी बनाना है आपको। तो कितना हो जाएगा 7/9, 7/9। ये कितना हो जाएगा 7/11 और 18, ये हो जाएगा 1/2। तो क्या रेशो बना आपके पास 7/9, 7/18 और 1/2। अब नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा 18। 18 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे ना, 9, 18, 8 और 2 का एलसीएम 18। तो 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 यहाँ नीचे वाली वैल्यू यहाँ से हट जाएगी। 9 से 9 दूनी 18, 7 दूनी 14। तो कितना रेशो आ गया आपके पास 14। 2 से काटो, दोनों में 18, तो बीच में कितना आ गया आपके पास 9, और 18 से 18 काटो कितना आ जाएगा 7। माइनस कर दो, 9 में से 14 में से 9 जाएगा तो 5, और 9 में से 7 जाएगा तो 2। कितना रेशो आ गया 2:5। कहीं कहीं मिस्टेक हो गई क्या, 2:5। चलो देखो जरा कहाँ मिस्टेक हुई है। हमारा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, हम इसको एक बार और करके देख लेते हैं, है ना। क्या रेशो है आपका, पहले 7 और 2, 7 और 2, दूसरा है 7 और 11, और तीसरा इक्वल है 1 और 1, है ना। 7, 2, 7, 11 और 1, 1। तो कितना हो जाएगा 7/9। ऊपर वाली वैल्यू सेम लिखनी, दोनों को ऐड करना है। 7/18 और 1/2। कितना एलसीएम आ जाएगा इसका 18। 18 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो ताकि नीचे वाली वैल्यू कैंसिल हो जाए। 9 से काटो, 9 दूनी 18, 2 सत्ती 14। कितना है 14। 18 से 18 काटा कितना है आपके पास 7।
2 से काटा 2 9 18, कितना आ गया 9। माइनस कर दो इसको, 9 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और 9 में से 7 जाएगा 2, 2:5 आएगा इसका आंसर, है ना। कहीं कहीं ऑप्शन में प्रिंट हो चुकी है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा 2:5। तो आप करेक्ट कर लेना ना, तो ये आया था पहले भी। चलो नेक्स्ट देखें। 2 बर्तन में दूध और पानी 5, 2 और 8 5 के दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं कि 9:4 हो जाए। किस अनुपात में मिलाएं, क्वेश्चन वही है आपका ना, अभी जो कर रहे हो आप। 5:2:8:5 और कितना होना चाहिए 9:4, 5:2:8:5 9:4, तो कितना बनेगा देखो। फर्स्ट वैल्यू सेम 5/7, 8/13 और 9, 8 और 5 13, 9 10 13, तो क्या बना ये 5/7, 8/13, 9/13, है ना। 13 और 7 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हट जाएगा 13, है ना। 13 × 7, तो यहाँ किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 13 और 7 का। यहाँ भी किसका कर दोगे 13 और 7 का, यहाँ भी कर देंगे 13 और 7 का। तो 7 से 7 कटेगा तो 13 × 5 = 65, 13 से 13 कटेगा 8 से 56, 13 से 13 काटूंगा 9 से 63, माइनस कर दो इसको इसमें से, कितना आ गया 2, इसको इसमें से कर दो 56 और 7, 56 4 60 और 3 63, 7:2। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका, सी ऑप्शन 7:2। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसका आगे भी क्वेश्चन बढ़ाया जा सकता है आपसे, है ना। टोटल क्वांटिटी दे सकते हैं आपको और उसमें पूछ सकते हैं ए कितना बी कितना है। जैसे मान लो उसमें क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि दोनों बर्तनों में 90 लीटर है, तो 90 लिखा हमने, और क्या करोगे फिर रेशो कितना आ रहा 7 और 2 9, 9 से डिवाइड कर दोगे कितना जाएगा 10। पहले वाले का निकालना तो 10 × 7 70 हो जाएगा, और दूसरे वाले का निकालना 10 × 2 20 हो जाएगा, है ना। अगर टोटल क्वांटिटी आपको दे दी जाए तो क्या करोगे, उस क्वांटिटी से रेशो से डिवाइड करके अलग अलग मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। प्रोसेस सेम है पूरी। 2 मिश्र धातु में जस्ता और तांबे का अनुपात 11, दोनों एक साथ पिघलाई जाती है ताकि अनुपात नए मिश्रण में बराबर हो जाए। क्या चाहिए आपको, बराबर चाहिए। बराबर चाहिए मतलब क्या चाहिए 1 और 1, तो कितना रेशो 11 और 4, 2 और 3, रेशो कितना बराबर मतलब 1 1, 11 और 4 कितना हो गया 11/15, 2/5 और 1/2। कितना एलसीएम आ जाएगा इसका 30, है ना सबका, तो 30 से कट जाएंगे सब, ये 30 का मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम का। नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम ले लो या अलग अलग जैसा आपको ठीक लगे। 15 से 15 दूनी 30, 22, 5 से 5 31, 6 दूनी 12, 2 से 30 15 बार, 22 में से 15 जाएगा तो 7, और 12 में से 15 जाएगा तो 3, तो क्या रेशो बनेगा आपके पास 3:7। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, है ना। अब अगर कुछ क्वांटिटी दे दी जाए कि आपको ये टोटल इतनी चीज़ है, तो 10 से डिवाइड कर दोगे और वापस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको अलग अलग रेशो मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो। एक मिश्र धातु में 2 धातुएं एक सुरवाय 2 3 में है और अन्य 7, दोनों मिश्र को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए इससे कि नए मिश्रण में धातु x का 50% हो। देखो अगर x 50% है तो y कितना होगा 50% होगा, मतलब रेशो निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1 1 आ जाएगा, है ना। सिर्फ आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया गया है x का 50%, तो x 50 तो y 50, और दोनों का रेशो निकालोगे तो क्या आएगा 1 1। अब कर लो इसको, तो रेशो क्या बन गया 2 3 7 3, और फिर क्या बन गया 1 1, तो 2/5, 7/10 और 1/2। कितना एलसीएम आ जाएगा 10, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 5 दूनी 10, 2 का 2 में करोगे तो 4, 10 से 10 काट दो कितना आ गया 7, 2 से काटा 10 को तो 5, 4 में से 5 जाएगा तो 1, 7 में से 5 जाएगा तो 2, कितना रेशो आ जाएगा 2:1। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका डी, है ना। 50% दिया था, कुछ और परसेंट देता तो बचा उधर लेके रेशो बना लेते। मान लो 60% दे दे आपको, तो 60 और 40, तो कितना रेशो बन जाएगा 3 और 2, तो बीच में 3 2 ले लेंगे, जितना भी परसेंट बोलेगा वो। चलो आओ नेक्स्ट देखें। एक कप में रस और पानी अनुपात 5:2 में है जब उसकी धारिता दूसरे कप के अनुपात में 7:4 में। जब दोनों कपों की सामग्री संपूर्ण भरी हो तो एक बर्तन में डाल दिया जाता है ना, अंतिम अनुपात। अब एक बर्तन में डालना है इसको, तो ये वही वाला क्वेश्चन है जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है, किसी रेशो में मिलाना नहीं है इसको। 5 2 7 4, तो 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 और 4 कितना हो गया 11, है ना। 5 और 2 7, 7 और 4 11, ऊपर 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा,
दोनों साइड, और यहाँ पर किसका हो जाएगा, 7 का हो जाएगा। कर लो सोल्व इसको, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 49 और 7 चौक 28। सोल्व कर लो, 8 और 10 का 0, हासिल का आया 1 2 4 और 1 5, 9 और 5 14 का 4, हासिल का आया 1 5 9 और 1 10। अब 2 सोल्व काटो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 25 बार, तो 52:25। क्या आंसर आ जाएगा इसका, 52:25 है ना। 1:1 में मिलाओ भी दोगे तो वही आएगा, इक्वल रेशो बन रहा है। चलो नेक्स्ट देखो, दो प्रकार के पीतल में कांपे से जिंक का अनुपात 8:3 है। दोनों प्रकार के पीतल को 5:2 के अनुपात में मिलाया जाए, है ना, मिलाया जाए, मिलाना है आपको इसको, तो क्या रेशो बनेगा, 8:3। कॉपर से जिंक, पीतल में कॉपर से जिंक का अनुपात 8:3, 15:7। 8 और 3 कितना हो गया, 11, 15 और 7 22, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 22 बन जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 8 दूनी 16, 2 तिया 6, 15 और 7। अब किस अनुपात में मिलाना, 5 2 में, तो 5 का मल्टीप्लाई यहां कर दो पूरे में, नीचे किसका कर दोगे, 2 का। 16 इंटू 5, 16 पंजे 80, 6 पंजे 30, 15 दूनी 30, 7 दूनी 14, कितना हो गया ये आपका 0। 8 और 3 11, 110, 4 और 4, फिर काट दो उसको 2 से, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 22, फिर 11 से काट दो, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, तो क्या रेशो आ जाएगा आपका 5:2। कौन सा ऑप्शन बन गया, डी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया और किस प्रकार से उसको करना है ना। 5:2 के अनुपात में मिलाना है, ये अगर बोलता है किस अनुपात में मिलाए कि 5:2 हो जाए, तो फिर वो वाली मेथड करनी है आपको, एलिगेशन वाली। चलो नेक्स्ट, इसमें आपको सी में तांबे और जस्ते का अनुपात बताना है। ए और बी में तांबे और जस्ते का अनुपात 3:4 है। ए और बी 2:3 के अनुपात में लिया जाता है और एक नए मिश्र धातु सी को बनाने के लिए पिघलाया जाता है। ए और बी को 2:3 के अनुपात में लिया जाता है और एक मिश्र धातु सी बनाने के लिए पिघलाया जाता है। सी में तांबे और जस्ते का अनुपात क्या है ना। तो समझ में आया आपको क्या करना है, ए और बी को 2:3 के अनुपात में मिलाना है, ठीक है। ए और बी को 2:3 के अनुपात में मिलाना है, जल्दी से करो इसको, क्या करना है, इसमें एलिगेशन लगाना है या क्वांटिटी बराबर बनानी है। आया समझ में क्या करना है, जल्दी से बताओ क्या करना है, कौन सी मेथड लगानी है, एलिगेशन लगाना है क्या। ए और बी में तांबे और जस्ते के अनुपात 3:4 है, 5:9 है ना, 3:4 5:9। अब उन्होंने दिया है कि ए और बी को 2:3 के अनुपात में लिया जाता है। ए और बी तो सी बन जाता है ना, तो सी में तांबे और क्या करना है, इसको एक बर्तन में डालना है, सी में आपको सी में डालना है, मतलब इनको मिलाना है किस अनुपात में, 2:3 में। पहले इसको बराबर बनाओ, कितना हो गया, 4 और 3 7 और 9 और 5 14, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बराबर बन जाएगा, 2 तिया 6 और 4 दूनी 8, 5 और 9, फिर किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 और 3 का, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 5 तिया 15, 9 तिया 27, जोड़ लो, अब कितना हो गया 27, 12 13 का 3, फिर हासिल का 1 2 3 और 1 4, 27:43। तो क्या आंसर आ गया हमारा 27:43। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, इस टाइप का, ए और बी में चॉकलेट और दूध 4:3 के अनुपात में है। बी में चॉकलेट और दूध 5:2 में। ए और बी को 5:6 के अनुपात में लिया जाता है ना, और एक नए मिश्रण के लिए मिलाया जाता है, वही करना है। और तो नए मिश्रण में चॉकलेट का प्रतिशत कितना है, निकटतम प्रतिशत कितना है ना, समझना जरा। पहला रेशो है 4:3, दूसरा कितना है 5:2। पहले तो इनको मैं बराबर बनाऊं, समझ गए, एलिगेशन लगाना नहीं है। 5 और 6 के अनुपात में लिया जाता है, मतलब लेना है, मतलब इसमें मिलाना है। 4 और 3 7, 5 और 2 7, बराबर है, बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, 5 6 में मिलाना है, तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 6 का यहाँ कर दो, कितना हो गया, 5 चौक 20 और 5 तिया 15, फिर 6 का 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, जोड़ लो, कितना हो गया 50 और 27। कट तो रानी है, क्या चाहिए आपको, चॉकलेट का परसेंट है ना, चॉकलेट और दूध। तो ये चॉकलेट है और ये दूध है, का रेशो दिया था आपको, चॉकलेट और दूध का रेशो दिया था ये ना, चॉकलेट और दूध है, तो किसका परसेंटेज चाहिए, जिसका परसेंटेज निकलना होता है उसको ऊपर रखते हैं। चॉकलेट कितनी आई 50 और नीचे क्या रखोगे, टोटल, टोटल ये जुड़ जाएगा पूरा, कितना हो गया टोटल 50 70 77 इंटू 100। अब किससे काटा जाए,
देखो जरा काटने में प्रॉब्लम आ रही है इसको, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। कितना बन जाएगा ये, 5000 डिवाइडेड बाय 77। 77 से कटेगा 6 बार में, है ना। 6 बार काटो, 77 इंटू 6, 7×42 का 2, हासिल का है 4, 7×42 और 4 48, 482 बार। 482 बार मतलब कितनी बार कट गया, 6 बार। कितना आया, 482। कितना बच गया आपके पास, 82, 8, 90 और 12, 120 बच गया आपके पास। अब 120 को फिर काटो 77 से, कितनी बार कट रहा है देखो जरा, 5 बार काटें तो कितना हो जाएगा, 600। तो अगर 6 बार काट देंगे फिर ज़्यादा पहुंच जाओगे आप। कितनी बार कट गया है ये, 482 और 8, 18, 180 बचा आपके पास बस। तो अगर 5 बार काटो तो 120 आ रहा है, और 100 से ज़्यादा चले जाएगा तो 5 बार काटेंगे और कुछ बच जाएगा। तो अप्रोक्स इतना आ रहा है 65%। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, डी ऑप्शन, 65%, है ना। इसके जितने भी टाइप बन रहे थे हमने आपको अच्छे से करवा दिए हैं। कहीं आपको डाउट हो तो बिल्कुल स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और अच्छे से प्रैक्टिस करें, मेहनत करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।